भेड़िया चरवाहे के पास आया और बोला, मुझे एक भेड़ दे दो। चरवाहे ने जवाब दिया, ये भेड़ें शहबाज कलंदर की संपत्ति हैं, मैं तो बस उनका रखवाला हूँ। भेड़िया बोला, तो जाकर कलंदर से पूछ लो कि क्या वह मुझे एक भेड़ देने की अनुमति देते हैं। चरवाहे ने कहा, मुझे डर है कि अगर मैं चला गया तो तुम भेड़ों पर हमला कर दोगे। भेड़िया हंसा और बोला, जब तक तुम वापस न आ जाओ मैं स्वयं भेड़ों की निगरानी करूंगा, अल्लाह न करे कि मैं धोखा करूं। ये सुनकर चरवाहा अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में चरवाहे की नजर एक चौंका देने वाले दृश्य पर पड़ी। एक गाय अपनी ही बछिया का दूध पी रही थी। चरवाहा हैरान रह गया, ये कैसा मामला है, मैंने तो जीवन भर में ऐसा दृश्य न सुना न देखा। वह तेज कदमों से आगे बढ़ा, मन में एक अनजानी घबराहट ली, परंतु अगला दृश्य और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। कुछ लोग जमीन पर बैठे थे, उनके कपड़े फटे पुराने हो चुके थे, चेहरों पर गरीबी की गहरी लकीरें, लेकिन उनके हाथों में सोने से भरी थैलियां थीं। चरवाहे की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कैसा तमाशा है, इतना सोना फिर भी ये भिखारियों जैसे क्यों लग रहे हैं। चरवाहा घबरा कर वहां से आगे बढ़ा। सूरज सिर पर चमक रहा था, प्यास के कारण उसका गला सूख चुका था। तभी अचानक उसे दूर एक नदी दिखाई दी। पानी की उम्मीद में वह नदी की तरफ दौड़ा। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा, उसे एक तेज और बहुत ही गंदी बदबू आई, जैसे किसी ने सड़ी गली लाशों को पानी में मिला दिया हो। चरवाहा डरकर पीछे हटा और जोर से चिल्लाया, बहता पानी और इतनी गंदगी, यह नदी तो जैसे मौत की तरह सड़ रही है। आखिरकार वह शहबाज कलंदर के पास पहुंचा और भेड़िए की बात सुनाई। कलंदर ने जवाब दिया, ठीक है, मैंने उसे यह इजाजत दे दी कि वह एक भेड़ चुनकर खा ले। चरवाहा थोड़ी झिझक के साथ बोला, लेकिन कलंदर, रास्ते में मेरे साथ 3 अजीब बातें हुई। कलंदर मुस्कुराकर बोला, वो सब संकेत थे जो तुमने देखे। पहली बात, जो तुमने देखा कि गाय अपनी ही बछिया का दूध पी रही थी, यह उस समय का संकेत है जब माताएं अपनी बेटियों को मुसीबत में डालेंगी अपने स्वार्थ के लिए। दूसरी बात, जो गरीब लोग सोने की थैलियां लिए हुए थे, वे लोग हैं जिनके पास धन तो होगा लेकिन उनका मन खाली होगा। लालच, बेचैनी और चिंता उनकी दौलत को खा जाएगी। और तीसरी बात, वह बदबूदार नदी, यह उन लोगों की पहचान है जो धर्म के नाम पर जिएंगे लेकिन उनके भीतर जलन, दुनिया का मोह और दिखावा भरा होगा।